15 अगस्त 2023 को भारत पूरा गर्व से अपना 77 इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, जो आज़ादी का 76 साल पूरा करेगा। द थीम फॉर दिस ईयर सेलिब्रेशन इज नेशन फास्ट ऑलवेज फास्ट, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक अभिन्न अंग है। मैं अनन्या मानिकेश्वरी नोडल हाई स्कूल कामता की 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ और आज इस आज़ादी के पर्व पर मैं कुछ कहने जा रही हूँ। गगन में लहराते हुए इस तिरंगे को आज हम बहुत ही शान से, बहुत ही गर्व से सर उठा कर देखते हैं, पर जरा देखिए उनकी नज़रों में आज़ादी की जंग में जिनकी सुहाग उजड़ गई, जिनका बेटा घर लौट के वापस नहीं आया, जिनका भाई शहीद हो गया और जिनके पिता मौत से लड़कर जीवन हार गए। अगर हम उनकी नज़रों में देखेंगे तो इस तिरंगे में हमें लहू नज़र आएगी और उस लहू के बदले आज की आज़ादी। अपना परिवार, अपना समाज, अपनी देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हम भारत को अपने परिवार मानते हैं, तो फिर आज़ादी के जंग में जो शहीद हो गए, क्या वो हमारे परिवार के नहीं थे? क्या वो हमारे घर के नहीं थे? तो फिर क्यों आज हमें वो दर्द महसूस नहीं होता? इस दिन की खुशी में उस दिन की दर्द को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े रहने के लिए या फिर वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाने के लिए केवल आज हम यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि त्याग, तपस्या और बलिदानों को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिस दिन हम देश की हिफाजत को अपनी धर्म और देश के विकास को अपनी फर्ज मान लेंगे, उस दिन सही मायने में हम आज़ाद हो जाएंगे और अखंड भारत निर्माण होगा। कहने को तो हम आज़ाद हैं, पर किसी की दास्तां या गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देना ही आज़ादी नहीं है। सच तो ये है कि आज़ादी रूपी अमृत पाकर प्रत्येक देशवासी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्तर से तृप्त होना चाहिए था, परंतु वो अमृत अभी छलका ही नहीं है जिसकी हमें तलाश है। दूसरों से आज़ाद होना बहुत आसान है, क्योंकि वो आज़ादी बलिदानों की नींव पर टिकी होती है, परंतु अपने अवगुणों, अपनी बुराइयों पर विजय पाना उतना ही कठिन है, क्योंकि खुद से खुद की लड़ाई बहुत मुश्किल होता है। इस स्वतंत्र भारत में हमारी लड़ाई खुद से है। हम अपनी ही बनाए गए चक्रव्यूह में कुछ इस तरह से फंस कर रह गए हैं कि हमें उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। गरिमा माई संविधान से लेकर डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, समृद्ध सेना, नारी सशक्तिकरण, पोलियो मुक्त भारत, ऐसी कई विषय है जिस पे हमने विजय प्राप्त कर ली है, परंतु एक सत्य ये भी है कि आज हमारे पास राफेल तो है, पर गरीब के घर में राशन नहीं। सत्ता चलाने वाले शासक तो है, पर देश में आत्म अनुशासक नहीं। टेक्निक तो है, पर पर्यावरण की शुद्धता नहीं। समस्या हर बात से है, पर समाधान देने वाली जुबान नहीं। एक तरफ हम दूसरी देशों से अपनी संपन्न मधुर से मधुरतम बनाकर उनकी दिल जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी ही देश में सियासी दावपेच का जहर खोल रहे हैं। कभी राम रहीम के नाम पर, तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर। जब लड़ाई और दंगे होते हैं तो गर्व से ऊंचा हुआ सीना भी छल्ली छल्ली हो जाता है। क्या इसीलिए उन क्रांतिकारी वीरों ने अपनी सर्वस्व न्योछावर किया था? क्या हमें आज़ादी दिलवाने वाले वीरों ने ऐसे ही देश के स्वप्न देखे थे? भारत, जिसे शांति के दूत कहा जाता है, आज खुद अशांत होकर जल रहा है। उसे शांत करेगा कौन? उसे स्थिर करेगा कौन? मैं, आप और हम। जी हाँ, हम ही है जो मार सकते हैं और मर भी सकते हैं। जब तक हम सबका साथ, सबका विकास का केवल नारा ही लगाते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और अखंड भारत का हमारा ये सपना रात की नींद की भांति आतंकवाद और अराजकता की सूरज उगते ही टूटता रहेगा। भारत देश एक मानवीय शरीर है जिसे हम भारत माता कहते हैं, और राष्ट्र प्रेम उस शरीर में बहता हुआ वो रक्त है जिसके बिना विकसित भारत की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और इस देश की महत्वपूर्ण अंग है जवान और किसान। वो किसान जिसके कच्चे घर की छत पकती है फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता है। वो किसान जो हमारे लिए फसल उगवाता है और खुद के लिए भूख। और जब जब किसी किसान के खेत में फसल की जगह भूख उगने लगा, वो शहरों में जाकर नौकरी ढूंढने लगा। ये बात चिंता की नहीं वरन चिंतन की है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जाता है, वही रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकता? देश का उदय और अस्त दोनों ही जवानों के हाथ में होता है। एक देश की तरक्की और तबाही उस देश की युवाओं के ऊपर निर्भर करता है। अगर युवाएं चाहें तो अपनी बल पर पूरे विश्व को बदल सकती है, तो फिर देर किस बात की? भारत तो युवाओं की देश है, तो फिर क्यों ना गंदगी के ऊपर युद्ध का ऐलान किया जाए। वो गंदगी जो कई सालों से हमारे दिलो दिमाग में है, वो गंदगी जो हमें जाति धर्म के नाम पे लड़वाता है, वो गंदगी जो हमारी भारत के आत्मा रूपी चांद पर कलंक लगाता है,
जरा सोचिए, जब हमें एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत थी तब हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गठन किया। जब हमें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत थी तब हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गठन किया। क्या आज हमें एक अच्छे राजनेता की ज़रूरत नहीं है? तो फिर क्यों हमने आज तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स गठन क्यों नहीं किया? जैसे हमारे प्राण बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही देश के प्राण और लोकतंत्र की सेहत बचाने के लिए एक अच्छे राजनेता की ज़रूरत होती है। चुना हुआ उम्मीदवार जनता का राजा नहीं, जनता का सेवक होना चाहिए, जो जनता का हर समस्या का समाधान दे सके। कितना अच्छा होता कि विरोधी पार्टी आलोचना करने के बजाय सुझाव प्रस्ताव पेश कर देशवासी और देश के नेताओं का मनोबल बढ़ाते। कितना अच्छा होता कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की नीति नियमों का विरोध करने से पहले उसे पूरा करने में उसके साथ देता। अटल बिहारी जी ने कहा था कि सरकार आएंगी जाएंगी पर यह देश रहना चाहिए, कि सरकार आएंगी जाएंगी पर यह देश रहना चाहिए, और यह देश तब रहेगा जब सल्तनत में लड़के नहीं, नीति नियमों को समझकर फैसला लिया जाएगा, जब खेल में राजनीति और राजनीति में खेल नहीं होगा, और जब हम अपनी कर्तव्यों को अदा करेंगे। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि आज हम अपने अधिकारों के दावे को पूरे लड़के करते हैं पर अपनी कर्तव्यों को भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते। भूल जाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर चलने वाला ये देश है। भूल जाते हैं कि संविधान के आधार पर चलने वाला ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सनातन संस्कृति, आर्यभट्ट का शून्य, चाणक्य नीति, योग सूत्र और सहिष्णुता से भरा ये देश अगर मार खाता है तो अपने अंदर के अहम और वहम से। जिस दिन दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन सच में सर्वधर्म एक हो जाएगा, आजादी के एहसास तब होगा जब दिए मंदिर में नहीं हर घर में ज्ञान की रोशनी कर पाएगी, जब चादर मस्जिद में नहीं हर जरूरतमंद की बदन पर उड़ाई जाएगी, जब शांति केवल चर्च में नहीं दो भाइयों के बीच में नजर आएगी। उस दिन घर घर में तिरंगा लहराया जाएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, लाख दलदल हो सही पर पाँव जमाए रखना, लाख दलदल हो सही पर पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छननी में पानी रुक नहीं सकती, कौन कहता है छननी में पानी रुक नहीं सकती, बर्फ होने तक हौसला बनाए रखना। जय हिंद।